भाई कितना पागल आदमी है, कितना पागल आदमी है। देखो नज़ारा देखो कितना बढ़िया है। उधर पहाड़ के ऊपर धूप आ रही है, इधर सारा छाँव है, ये अपनी नदी है। हम लोग को उधर जाना है कहीं। अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है एंड यहाँ ना आगे एक वो पुल है, तो बेसिकली एक बार में एक साइड से ही गाड़ी निकल रही है। अपने को वो पुल क्रॉस करके ना वहाँ जाना है। और भाई नीचे पानी देख रहे हो आप, करंट देखो कितना पानी में आवाज़ आ रही है भाई, इतनी सही आवाज़ आ रही है पानी की। बोले ना ये लोहे वाला ब्रिज है। ऐसे ब्रिजेस ना अपने को स्पीति जाते हुए बहुत पसंद है। अब यहाँ का व्यू देखो, जो यहाँ का व्यू है ना अपना, वो थोड़ा थोड़ा ऐसा आता है जैसे अपना मनाली के आगे जाते हैं ना, तो मारलाचा वाला जो मैं ट्रिप किया था मैंने, तो उस वक्त ये वाला जो व्यू है ना सामने, ये वहाँ देखने को मिल रहा था। वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हालचाल है भाई? देखो सुबह के बज रहे हैं 4:45 और हम निकल रहे हैं अपनी अगली रोड ट्रिप के लिए। अब कहाँ निकल रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में बताते हैं। पहले गाड़ी में बैठ जाएं और घर से निकलते हैं। बाकी गाड़ी अपनी पूरी तैयार है, सामान गाड़ी में डाल दिया है, तेल वगैरह मैंने गाड़ी में कल ही फुल करा लिया था। सो अब निकलते हैं और फिर आपसे बतियाते हैं। बाकी मैंने गाड़ी का टैंक कल रात को ही फुल करा लिया था और हवा ववा सब चेक करा ली थी, और ट्रिप ए एंड ट्रिप बी दोनों मैंने कर दिया है 0। और अब घर से निकल रहे हैं। गाड़ी चली है हमारी 67,817 किलोमीटर्स। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5। टेम्परेचर है 28 डिग्री। बाकी अपना आज का जो डेस्टिनेशन है यहाँ से वो है 616 किलोमीटर और अपने को दिखा रहा है 11.5 घंटे। एंड दी ETA राइट नाउ इज़ 4:38। अब वो डिपेंड करता है कि भाई कितना रुकेंगे, किस समय पहुँचेंगे, तो वो ETA का तो अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी 616 किलोमीटर की अपनी जर्नी दिखा रहा है यहाँ से। अपने को घर से निकले हुए हो गए ऑलमोस्ट 20-25 मिनट और हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक गए थे। अब क्या है ना, इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 फ्रेंड्स और हैं, लेकिन वो दोनों भाई ना वीडियो में नहीं आएंगे फॉर पर्सनल रीजंस। सो जी आज का आ गया है अपना पहला टोल, जो कि है शुरुआत, क्योंकि आज भाई अपने लाइन से टोल आने वाले हैं। क्योंकि हिमाचल जब भी जाओ तो भाई सबसे ज़्यादा जो आते हैं आपके वो है टोल, एंड अच्छा खासा टोल लगता है। तो आज दिन का पहला टोल है। टाइम हो रहा है 6:15। बाकी फ़िलहाल हमारी जो आज की डेस्टिनेशन है ना, जहाँ हम जा रहे हैं, दैट इज़ तीर्थन। और इट इज़ अ स्पेशल ट्रिप क्योंकि तीर्थन मैं भी आज तक नहीं गया हूँ, मेरा भी पहली बार है। सो हम भी घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। भाई अपने को घर से चले हुए हो गया है ऑलमोस्ट 2 घंटा एंड हमने कवर किए हैं 132 किलोमीटर। और आगे आ गया है अपना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। लोग को अब ये दिल्ली वाला हाईवे छोड़ के ईस्टर्न पेरिफेरल लेना है, टूवर्ड्स सोनीपत जाएंगे हम, एंड सोनीपत से हम चढ़ जाएंगे अपना दिल्ली चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ गए हैं और सड़क बहुत ही भाई याद है यार। ये मतलब इतना मैं ट्रैवल करता हूँ, इतनी बुरी सड़क तो मुझे कहीं नहीं मिलती जितनी यहाँ पे है। इतने ज़्यादा अंडुलेशंस है ना। एवरेज स्पीड अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल पे चल रहे हो ना, तो आपकी मुश्किल से 60 या 70 रहती है इससे ऊपर जो एवरेज स्पीड है आपकी। क्योंकि इतने गंदे गंदे अंडुलेशंस हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं ना भाई ऐसे हैं कि आपके सारे जॉइंट्स हिला देते हैं सारे वो। बाकी ये है कि अगर आपको मुरादाबाद से तीर्थन जाना है ना, तो उसका जो रास्ता है वो बेसिकली है कि आप मुरादाबाद से लेते हो दिल्ली हाईवे अपना। दिल्ली हाईवे पे जाने के बाद आप ईस्टर्न पेरिफेरल लेके चलते हो टूवर्ड्स सोनीपत, एंड सोनीपत से हम आ जाते हैं आपका दिल्ली चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। और उसके बाद आप अम्बाला से आगे से कट आता है, वहाँ से आप चले जाते हो जीरकपुर होते हुए, और फिर आप ना जो मनाली वाला रास्ता है ना उसको ही कंटिन्यू करना है। एंड जो और टनल आती है ना कुल्लू से पहले, जो लास्ट टनल है हमारी और टनल, तो और टनल से आपको टनल नहीं लेनी है, वहाँ से आपको राइट लेना है। तो अगर आप और टनल लोगे तो आप पहुँच जाओगे सीधा कुल्लू, तो आपको वो टनल ना लेके से राइट लेके तीर्थन के लिए निकल जाते हो। अब यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल छोड़ देंगे और अपना अब आ जाएंगे दिल्ली चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। एटलीस्ट गाड़ी खिंच तो पाएगी, यहाँ तो गाड़ी नहीं चल पाती यहाँ सही से। अब ना लेकिन लग रही है भूख, क्योंकि सुबह किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। 2 लोग और ही हैं ना मेरे साथ, लेकिन आएंगे नहीं, थोड़े शर्मीले टाइप के हैं।
तो सबको भूख लग रही है, तो अभी कहीं आगे चल के ना एक बार रोकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं बढ़िया सा कहीं। अगर आप वीकडे पे यहाँ हो ना, तो यूजुअली क्या होता है ना, सुबह शाम यहाँ पे इस वाले कट पे बहुत ज़्यादा जाम मिलता है आपको। लेकिन अब इन्होंने एक चीज़ अच्छी कर दी कि पहले यहाँ से क्या था कि आगे बिल्कुल ये लेफ्ट राइट में ना ये इन्होंने बंद कर दिया है। पहले सारा ट्रैफिक यहाँ से मर्ज होता था, इस वजह से ना यहाँ पे बहुत तगड़ा जाम लगता था। ऑलमोस्ट मतलब ये मान लो अब 30-35 मिनट कहीं नहीं जाते थे आपके। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा आगे कट बना दिया है, तो यहाँ से आप मर्ज नहीं हो सकते। ट्रैफिक हाईवे छोड़ के तो आ सकता है इस साइड, लेकिन हम लोग मर्ज नहीं हो सकते। सो उस वजह से क्या है, थोड़ा सा जो ट्रैफिक है ना कंट्रोल्ड हो गया है यहाँ पे अब। और सुबह निकलने का देखो एक फ़ायदा ये होता है कि अभी टाइम हो रहा है 8, हम लोग ऑलमोस्ट ये लगा लो 6 बजे करीब मुरादाबाद से निकले थे एंड हम सोनीपत पहुँच चुके हैं 2 घंटे में। सो यार हम लोग गए थे नीलकंठ पे। बेसिकली मैं यहीं रुक जाता हूँ जब भी आता हूँ ना इस वाले रूट पे, और यहाँ अपने किया ब्रेकफास्ट अपना। अब निकल रहे हैं यहाँ से आगे, जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। गाड़ी खड़ी है अपनी। भाई टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10 और हमने क्रॉस कर लिया है पानीपत का टोल। एंड यहाँ से अभी भी जो अपना डिस्टेंस बचा है वो 373 किलोमीटर और बचा है। एंड अपने को 8 घंटे की ड्राइव हमारी और दिखा रहा है। ETA हमारा 5:30 है, वैसे 4:30 पौने 5 तक आ गया था, लेकिन हम बीच में रुक गए थे तो हमारा 1 घंटा उसमें बढ़ गया। थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया। कोशिश तो ये थी कि छोटा करेंगे, लेकिन लंबा हो गया। लेकिन जब 3 दोस्त बैठे हैं तो फिर टाइम की दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएंगे। बाकी यार ट्रैफिक है, ठीक ठाक ट्रैफिक है, क्योंकि ये जून एंड तक तो ट्रैफिक रहेगा यार, बढ़िया ट्रैफिक रहेगा। एंड अगर आप कहीं भी प्लान कर रहे हो ना अगर पहाड़ वहाड़ जाने का, तो सीरियसली बता रहा हूँ फ्राइडे से संडे मत ट्रैवल करो। इनफैक्ट मंडे ही मत करो, आप ट्यूसडे निकलो एंड ऐसा प्लान करो कि आप थर्सडे तक वापस आ जाओ, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब आपको सबसे कम ट्रैफिक मिलेगा। बाकी फ्राइडे से मंडे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हम लोग ऑलमोस्ट कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर करीब गाड़ी चल चुकी है हमारी सुबह से। और एक छोटे से ब्रेक लेने फिर से रुक गए थे, भाई लोगों को थोड़ा भूख लग रही थी, तो मैं कहा चलो रुक लेते हैं। अच्छा सा एक स्पॉट मिल गया था हमें, तो यहाँ रुक गए हैं। बढ़िया स्पॉट है, हल्दीराम वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे कॉफ़ी के एंड अदर लाइक सबवे वगैरह है, हल्दीराम है, बर्गर किंग है। भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं अम्बाला। तो बेसिकली अम्बाला को बाहर से ही क्रॉस कर देंगे और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं अभी। तो मोटा मोटा हम लोग को 6 घंटा लगा मुरादाबाद से यहाँ पहुँचने में। और अभी अपना जो डिस्टेंस बचा है ना यहाँ से 6 घंटे का और, एंड मोटा मोटा 260 किलोमीटर अभी हमारी जर्नी और बची है। तो हम लोगों का जो भी ETA ना वो शाम को 6 बजे करीब दिखा रहा है तीर्थन पहुँचने का। और मंडी तक वैसे भी अपना जो है ना हमारे को 4 लेन मिलने वाली है। और अभी बस यहाँ थोड़ा सा अम्बाला के पास थोड़ा हमें बैकअप मिलना शुरू हो गया है। अम्बाला से जीरकपुर तक थोड़ा सा हमारे को बैकअप मिलेगा, लेकिन उसके आगे अपना सारा क्लियर है। ये देखो अब थोड़ा सा यहाँ बैकअप है, ये रहता ही है इस वाले पैच में ना। अब हमें बेसिकली NH44 में थे अभी हम, और अब हमें NH44 छोड़ना है और NH205A लेना है टूवर्ड्स रूपनगर। तो बेसिकली क्या है ना कि अम्बाला के बाद एक कट आता है, वो हमारा मिस हो गया, लेकिन अब हम आगे से अगर कट हमें दिखा रहा है और ये आ जाएंगे हम पटियाला गौहर शंभू रोड पे। हमारा जो रास्ता हम भटक गए थे ना, तो हम इंटीरियर कहीं गाँव में से निकल के आ रहे हैं। और सामने सड़क देखो कितनी पतली है, सामने से ट्रैक्टर आया, गाड़ी बिल्कुल लेफ्ट में दबाई है। सड़क है नहीं लेफ्ट में, बट पूरा जो इंटीरियर जैसे होता है ना गांव देहात, बिल्कुल वहाँ से निकल के जा रहे हैं। ये वाली फील आजकल आपको दिखाई नहीं देती। ये आजकल क्या होता है ना कि अपना मेन हाईवे पकड़ा और भाई सुल्तान सूद चल दिए। बाकी अपना ऐसे 1 किलोमीटर और है, उसके बाद हम NH205 को कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। सामने से हम आ गए हैं, अब आपका NH205A के सामने आ गया अपना हाईवे। यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट, बट ये 4 लेन नहीं है। आगे से 4 लेन कहाँ से आएगा वो मेरे को देखना है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। और अभी इस हाईवे पे हमें 16 किलोमीटर और चलना है एंड उसके बाद ये दिखा रहा है हमारे को लेफ्ट। तो अभी हम हैं फ़िलहाल मोहाली में और ऑलमोस्ट 1 घंटा इंटीरियर रोड्स और वैसे छोटे हाईवे चलने के बाद भाई फाइनली दोबारा से ना अपना चंडीगढ़ वाले हाईवे पे पहुँच गए हैं। बस ये में कट लेना है और हम चढ़ जाएंगे अपना चंडीगढ़।
बाद से जो अपना हाईवे ना पूरा, वो हमारे को मंडी तक पूरा 4 लेन मिलने वाला है। और टाइम भी 1:30 बज रहा है, कहीं रुक के लंच करने का भी टाइम हो ही गया है, तो कोई बढ़िया जगह देख के रुकते हैं, लंच करते हैं। अभी हम कीरतपुर साइड से पहले हैं एंड यहाँ पे हमने लंच के लिए रुक गए थे, क्योंकि इसके बाद आगे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं और कीरतपुर साइड से हमारी पहाड़ वाला जो रास्ता है ना वो शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने कुराली क्रॉस किया है और हम लोग वहाँ रुक गए थे लंच के लिए, छोटा सा ब्रेक ले लिया था और अब निकले हैं यहाँ से कुराली से। और अपना जो ईटी है ना वो हर ब्रेक के बाद बढ़ता जा रहा है और अब हमारा अराइवल टाइम हो गया है 7:30 बजे का। और अब हम लोग जो है अपना कीरतपुर साहिब वाला जो ब्रिज है ना वो क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ से 20-25 किलोमीटर चलने के बाद जो है अब हमारा फाइनली माउंटेन्स वाली जो ड्राइव है ना वो शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा जो लैंडस्केप्स है हमारे चेंज हो जाएंगे एंड गाड़ी चलाने में भी मज़ा आएगा और सौंदर्य दर्शन भी होंगे बढ़िया बढ़िया। क्योंकि अब तक कीरतपुर साहिब तक तो ना बड़ी डल सी ड्राइव होती है, एक रेगुलर हाईवे ड्राइव हो जाती है। तो इसके बाद जो ड्राइव है वो अपनी बढ़िया हो जाएगी। बाकी देखते हैं आगे कैसा मौसम रहता है, क्योंकि धूप है लेकिन खिली हुई धूप नहीं है। तो देख के लग तो रहा है कि आगे पहाड़ों पे शायद बादल होंगे एंड बारिश भी मिल सकती है। माउंटेन्स वाली ड्राइव शुरू होती है ना, तो उससे पहले वाला जो टोल टैक्स है पहाड़ से पहले वाला, तो वाले टोल पे हम पहुंच चुके हैं। पर यार पहाड़ ना बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, इतना ज़्यादा स्मॉग है। ऊपर देखो थोड़ा बादल भी होंगे लेकिन स्मॉग बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी है ही नहीं यार बिल्कुल भी। मैं लास्ट टाइम जब मार्च में आया था, जब मैं गुलाबा वाले ट्रिप पे गया था अपने, तब बिल्कुल साफ यहाँ से पहाड़ दिखाई दे रहे थे और उसके कंपैरेटिवली आज ना मतलब है ही नहीं यार, कुछ आगे नज़र ही नहीं आ रहा है, कुछ पूरा स्मॉग है। बाकी देखते हैं आगे चल के क्या पोजीशन रहती है। फिलहाल यहाँ से तो ऐसे ही है। जो टोल टैक्स देने के बाद अपनी लोकल वाली पर्ची कटती है ना हिमाचल में, एंट्री वाली, वहाँ पे अच्छा खासा जाम लग रहा है आज। मतलब इतना जाम मैंने यूजुअली कभी नहीं देखा है, आज कुछ ज़्यादा ही है, जबकि आज वीकडे है फिर भी ये हाल है। तो सोचो आप वीकेंड पे कितना बुरा यहाँ इस वक्त ये 2 महीने जो होते हैं मई जून, कितना ज़्यादा बैकअप होता होगा यहाँ पे। तो अगर आप हिमाचल आ रहे हो ना इस टाइम पे, तो बहुत प्लान करके आना एंड टाइम लेके आना, क्योंकि हमारे को भी 11-11.5 घंटे से दिखा रहा था। तो आप मान के चलो अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप ब्रेक भी लोगे और खाना वाना भी खाओगे, तो आपका टाइम ना बढ़ जाएगा। और जिस हिसाब से ट्रैफिक है, क्योंकि अभी जितनी भी टनल जाएंगी तो ये ट्रक सारे हमारे आगे पीछे ही होंगे, तो ये जब ट्रक्स चलते हैं धीरे तो आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो आप जब भी आप प्लान करो तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से प्लान करके निकलना, क्योंकि ये चीज़ें आपको गूगल मैप में तो नहीं दिखाई देंगी, बट एक्चुअली जब आप चलते हो ना तब इसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। आज के दिन की अपनी पहली टनल आ चुकी है एंड देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है फाइनली। अब लग रहा है कि हिमाचल में हम पहुंच चुके हैं। अब इस वाली टनल में ना आपको, मुझे नहीं पता कैमरे में कितना आ रहा होगा साफ, बट इस वाले टनल में आप देखो धुआं कितना है। अब क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना इस टाइम पे, तो उतना ही ज़्यादा इन टनल्स में धुआं होता है, क्योंकि इसमें आपके ट्रक्स वगैरह सारे चलते हैं और इस टाइम पे क्या है टूरिस्ट ज़्यादा होता है तो गाड़ियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो लिटरली बता रहा हूँ इतना ज़्यादा हेजी नज़र आ रहा है ना सामने। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो 2-3 टनल ऐसी हैं जिसमें चढ़ाई ज़्यादा है, तो उसमें तो धुआं बहुत ज़्यादा होता है। शायद वो टनल नंबर 3 या 4 है, उसमें बहुत ज़्यादा धुआं होता है। इनको लंबी भी काफ़ी है। हम पहुंच चुके हैं मंडी बाईपास पे और बाहर का नज़ारा आप देख ही रहे हो। पहाड़ बिल्कुल भी ना क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, ये स्मॉग और मिस्ट दोनों का मिक्सचर है। क्योंकि टेम्परेचर जो है थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी 33 पे है। बट यहाँ से तो यार जो पूरी वो पहले फन था ना पहाड़ पे गाड़ी चलाने वाला, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब से हम चले हैं ना कि पहाड़ बचे ही नहीं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आप प्लेन में गाड़ी चला रहे हो। अब मंडी क्रॉस करने के बाद अभी जहाँ पे 4 लेन का काम अभी चालू है, वहाँ पे 4 लेन नहीं बना है, तो वहाँ पे ज़रूर वो 20-25 किलोमीटर ऐसे हैं जहाँ पे हाँ लगता है कि वो पुराना वाला जो पहाड़ पे गाड़ी चलाने का फील आता है ना, वो बस उतना ही बचा है। वो भी मेरे ख्याल से और 1 साल और मैक्सिमम, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। मंडी क्रॉस करने के बाद ना आपको जो 4 लेन रास्ता आपका ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद ये नॉर्मल वाली जो रोड है वो चालू हो गई। एंड यहाँ आपको ना थोड़ा सा फील आता है कि आप हाँ पहाड़ों पे आए हो।
आप सोचो अगर आप दिल्ली से आ रहे हो लेट्स से, तो दिल्ली से मंडी तक वो आपको फील ही नहीं आता है। अब ऐसा लगता है कि भाई नॉर्मली गाड़ी है ना 4 लेन हाईवे चल रही है, आप जयपुर जा रहे हो, इधर आ रहे हो, एक जैसा है सब। यहाँ आके थोड़ा सा आपको फील होता है कि हाँ यार आप पहाड़ों पे आए हो। अब ये थोड़ी जो जिगजैग वाली रोड है, ये रोड्स आ गई। आगे जब भी हम जाएंगे थोड़ा, तो वो पैंदो डैम आता है, तो डैम जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो एक बार वहाँ जब पहुँचेंगे ना, तो वहाँ गाड़ी रोकेंगे और आपको ना वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे। क्योंकि इस पूरे पैच में एक वो एरिया मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ जहाँ पे ना एक आप ब्रेक ले सकते हो छोटा सा। बाकी यार पूरा पौंदा डैम का नज़ारा है यहाँ से इस वक्त। ऊपर वहाँ बादल हैं एंड एक्चुअली उधर भी ना ऊपर सारे बादल हैं। आप ये देखो अभी भी ना पूरी क्लैरिटी नहीं है। अभी जो रोप वे है ना ये उधर कहीं जा रहा है एंड शायद वहाँ पे ना कोई मंदिर है, वो देखो बिल्कुल वहाँ पे वो मंदिर है कोई। अभी आपने देखा ना, जो बंदा गाड़ी ओवरटेक करके गया है, इसको गाड़ी ओवरटेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सामने से ना गाड़ी आ रही थी एंड दिस इज नॉट अ 4 लेन हाईवे। पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हो भाई, सामने से आप गाड़ी देखो आ रही है, आप रुक जाओ उसके बाद ओवरटेक करो। नहीं, पर भाई ने तो बिल्कुल गाड़ी है ना दबा दी एकदम। और ये ना आगे आपने देखा ही होगा, 2 गाड़ियों में लगते लगते बचा है। मतलब ये बेवकूफ खुद भी जाता और दूसरे को भी लेके जाता। ऐसे लोग होते हैं जो पहाड़ों पे ना, जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। आई मीन दिस इज हाइट्स ऑफ स्टूपिडिटी। ऐसे बेवकूफ लोगों को ना पहाड़ों में गाड़ी लाने की बिल्कुल मतलब इजाजत होनी नहीं चाहिए। ये बंदे ने ऑलमोस्ट 3-4 लोगों को मार ही दिया था आज। गलती से अगर आप सोचो कि ये गाड़ी टकराती और दूसरी कोई गाड़ी सामने से नीचे गिर जाती तो क्या होता यार उसका। अगर हम लेफ्ट चले जाएंगे ना, तो ये आपकी और टनल, और हमें यहाँ से जाना है सीधा टुवर्ड्स तीर्थन वैली। On National Highway 305 for 2 kilometers. अब यहाँ से जो अपना रास्ता शुरू हुआ है ना, अब ये है बिल्कुल प्रॉपर आपका पहाड़ वाला रास्ता। भाई अब यहाँ से अभी रास्ता देखो एकदम बारीक हो गया है, और अब बिल्कुल ना रॉ जो फील आता है ना पहाड़ वाला, वो अब आपको यहाँ से नजर आएगा पूरा। भाई यहाँ से नज़ारा देखो आप क्या सही है, यानी कि पुल है कोई छोटा सा, तो इसे क्रॉस करना है। बढ़िया पानी है भाई नीचे, ये देखो आप नीचे यहाँ का नज़ारा देखो कितना सही है ना, और इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना। अब एक्चुअली यहाँ के ना फील आ रहा है पहाड़ों वाला, वो बहुत सही फील है यार। नज़ारा देखो कितना बढ़िया है। उधर पहाड़ के ऊपर धूप आ रही है, इधर सारा छाँव है, ये अपनी नदी है। हम लोग को उधर जाना है कहीं। ये सामने आप देखो गेट है, तीर्थन घाटी में आपका स्वागत है। और इधर भाई पानी का जो फ्लो है ना, इतना सही फ्लो है, मैं आवाज़ सुनाता हूँ आपको। भाई अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है एंड यहाँ ना आगे एक वो पुल है, तो बेसिकली एक बार में एक साइड से ही गाड़ी निकल रही है। अपने को वो पुल क्रॉस करके ना वहाँ जाना है। और भाई नीचे पानी देख रहे हो आप, करंट देखो कितना पानी में, आवाज़ आ रही है भाई, इतनी सही आवाज़ आ रही है पानी की। ये एक छोटा सा पुल था जिसकी वजह से जाम लगा था, कि इस पुल से ना एक बार में एक ही गाड़ी निकल पा रही है।
अभी यहाँ पे ना बैकअप लगा हुआ है क्योंकि आगे भी सड़क शायद पतली है एंड ट्रक वगैरह भी चल रहे हैं ना। बाकी देखो कुछ हो ना हो, हिमाचल में भाई शराब हर जगह मिलेगी। देखो सामने बिल्कुल हाईवे पे रेड है, यहाँ पे एक बैंड है बेसिकली, यहाँ तक ये पूरा जाम दिखा रहा है। तो थोड़ा सा ही पैच है मेरे ख्याल से, उसी वजह से ना हम लोग रुके हुए हैं। और अपने राइट में जो चल रही है ना वो है अपनी तीर्थन रिवर। सो बेसिकली जब आप और टनल क्रॉस कर देते हो ना तो उसके बाद क्या है ना कि आपका तीर्थन तक का जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। और मतलब आप ये देखो कि इतनी पतली सड़क है कि एक गाड़ी के साथ ना अगर सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है ना तो वो गाड़ी लिटरली साइड में पत्थरों के ऊपर से निकालनी पड़ती है। तो सड़कें बहुत छोटी हैं क्योंकि ना अभी तीर्थन इतना कमर्शलाइज नहीं हुआ है, तो इस वजह से ना यहाँ पे अभी सड़कें वगैरह है ना वो ज़्यादा अभी चौड़ी सड़कें नहीं है। जैसे अगर आप मनाली जाते हो तो वहाँ तो आपको पूरा 4 लेन रास्ता मिलता है, या फिर जैसे आप और भी कहीं जगह जाते हो तो वहाँ पे आपको जो सड़क होती है ना वो 2 गाड़ी निकल जाए इतनी तो होती है। पर यहाँ पे ना अभी वाला सिस्टम भी नहीं है यार। तो यहाँ ना बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं। ट्रक वाले ने ना गाड़ी रोक ली, वरना यहाँ भी फंस जाते हैं। और सॉलिड जाम है यार, बिल्कुल सॉलिड। पीछे अपने पीछे भी लंबी लाइन लगी हुई है, इस साइड से भी लंबी लाइन लगी है। और अभी क्या देखो हम लोग मेन सीजन में यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। सो उस वजह से क्या है ना कि यहाँ पे एक तो सड़क नहीं, ऊपर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना ट्रैफिक मैंने सोचा नहीं था कि तीर्थन में मुझे इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। ये सामने वाला जो पुल है ना ये लोहे वाला ब्रिज है। ऐसे वजह से ना अपने को स्पीड जाते हुए बहुत है। मतलब बीच बीच में ना हमें कई कई जगह अच्छा खासा बैकअप मिल रहा है यार, कि हमें लिटरली 15-15, 20-20 मिनट ना हमें खड़ा होना पड़ रहा है। तो ले देखे यार जाम है। अगर आप आ रहे हो ना तीर्थन, सो इस बात को दिमाग में रखना कि यार जो भी टाइम आपको गूगल मैप्स में दिखाएगा जो भी है ना, उसमें कम से कम आप 2 घंटा ऐड करके चलना। क्योंकि हम जब आ रहे थे ना तो हमें कहीं भी जैसे होता है ना ट्रैफिक होता है तो मैप्स में वो आपको रेड दिखाता है, हमें कहीं भी रेड नहीं दिखा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी ना हमें टाइम लग रहा है। तो ये एक चीज़ है, मैं पिन पॉइंट करूँगा कि अगर आप अपना तीर्थन का ट्रिप प्लान कर रहे हो सो इसको अकाउंट में ज़रूर से ले लेना। क्योंकि यार 2-2.5 घंटा आपको लगेगा एक्स्ट्रा। एंड अगर ट्रैफिक है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ का व्यू देखो, जो यहाँ का व्यू है ना अपना, वो थोड़ा थोड़ा ऐसा आता है जैसे अपना मनाली के आगे जाते हैं ना, तो बारालाचा वाला जो मैं ट्रिप किया था मैंने, तो उस वक्त ये वाला जो व्यू है ना सामने, ये वहाँ देखने को मिल रहा था। पर साइड का जो नज़ारा है ना इतना सुंदर है ना, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। वो तो अभी क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है तो उस वजह से क्या है ना, यहाँ पे आपको ना धूल बहुत उड़ रही है यार। यहाँ पे क्या है ना, इन्होंने जैसे सड़क के साइड में ना काटा हुआ है, तो बेसिकली सड़क को चौड़ा करने के लिए इन्होंने पहाड़ थोड़े से साइड में काटे हैं। अब वो काट के तो उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, अब जितना ज़्यादा ट्रैफिक है ना तो उतनी ही ज़्यादा धूल उड़ रही है यहाँ पे। तो वो जो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आती है ना पहाड़ों पे, वो क्लैरिटी तो नहीं है, बट स्टिल यार सुंदर बहुत है। एंड जो हमारे लेफ्ट में रिवर बह रही है ना यार, वो और अपन चल रहे हैं वादियों के बीचों बीच, और एक साइड आपके रिवर, दोनों साइड बड़े बड़े पहाड़, एंड द लैंडस्केप इज लुकिंग रियली अमेजिंग। मज़ा आ रहा है यार। तो ये जगह है मंगलौर, और यहाँ पे ना आपका ये लास्ट पेट्रोल पंप आता है इस वाले रूट पे, इंडियन ऑयल का। तो अगर आपको अपनी गाड़ी में तेल वेल भरवाना है ना तो आप यहाँ अपना टैंक फुल करा लो, क्योंकि इसके आगे ना आपको तेल नहीं मिलेगा ना। यहाँ से जो भी होटल बचा है ना वो भी और 15 किलोमीटर का बचा है। भाई सड़क बिल्कुल ख़त्म है यहाँ पे, है ही नहीं, मतलब बहुत ही बेकार सड़क है। एवरेज स्पीड जो यहाँ पे आ रही है ना वो 15 से 20 की आ रही है।